बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग लेसन करेंगे रेस एथनिसिटी के दरमियान में जो डिफरेंस होता है और कल्चर उन पे जो है वो कैसे असरअंदाज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो है वो एथनिसिटी मैंने लोगों को पहले भी बताया कि वो होता है कि किसी भी सर्टन जो को ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, या हम लोग कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम लोग एक ख़ास किस्म के जो है ना किसी को ट्राइबल ग्रुप्स को यानी कि कबीलों को जो हम लोग बिल्कुल जो है वो कर लेते हैं, डिफरेंट तस्वर करते हैं, तो वो एथनिसिटी होती है। एथनिसिटी जो है वो रेफर करता है मेनली जो है वो सिलेक्टेड रेफर्स टू द सिलेक्टेड कल्चर, कोई भी सिलेक्टेड कल्चर या कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लोगों को जो है ना वो क्लासीफाई करते हैं किसी भी ग्रुप और कैटेगरीज को, जो वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन लोगों को दूसरों से डिफरेंट कर रहे हो, तो वो क्या होती है, हमारी एथनिसिटी होती है। एथनिक ग्रुप्स जो है जैसे अमेरिका है, अमेरिका वैसे तो एक ही कंट्री है लेकिन वहाँ पे डिफरेंट जो है वो एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अमेरिकन इंडियंस वहाँ पे काउंट किए जाते हैं, जिन लोगों की शक्लें इंडियन से मिलती हैं उन लोगों को वो देते हैं कि ये अमेरिकन इंडियंस हैं। कुछ लेटिनोज होती हैं, जिन लोगों की चाइना से शक्ल मिलती है वो लोग क्या कहते हैं कि ये लोग चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ अमेरिकन है। इस तरह से जो काले होते हैं कह देते हैं कि ये अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो चिट्टे होते हैं उन लोग को वो कह देते हैं कि ये यूरोपियन अमेरिकन हैं। तो इस बेस पे जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो एथनिसिटी जो है वो बना दी जाती है। एथनिसिटी में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी ग्रुप होता है ना, उन लोगों की आइडेंटिटी आपस में इतनी ज़्यादा मैच नहीं कर रही होती, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। हालाँकि उन लोगों की आपस में ट्रेडिशंस भी जो है ना वो कॉमन नहीं होती। ये इस केस में है कि आयरिश और जर्मन अमेरिकन्स जो हैं उन लोगों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हालाँकि उन लोगों के दरमियान कोई इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। और कुछ जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं वो उन लोगों को करते हैं कि जिन लोगों का एक अलग से सब कल्चर होता है, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज एक जैसी होती है लेकिन आपस में दूसरों के लिए मुख्तलिफ होती है। उन लोगों की जो ट्रेडिशंस होती हैं, रवायात होती हैं, वो आपस में एक जैसी होती हैं लेकिन दूसरों के हिसाब से जो है ना वो जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, तो वो उन लोगों को भी जो है वो एक एथनिक ग्रुप में डाल दिया जाता है। जैसे कोई बाहर की कंट्री से कुछ लोगों का अगर कोई ग्रुप आया है 20 से 30 लोगों का, वो हमारे मुल्क में आके रह रहा है, उन लोगों की अपनी लैंग्वेज होगी, अपनी बॉडी होगी, उन लोगों के अपने ट्रेडिशंस होंगे, तो वो जो है ना वो क्या होगा हमारे लिए, वो एथनिक ग्रुप होगा। अच्छा, अब ये भी एक तसव्वुर लोग बना लेते हैं कि माइनॉरिटी जो होती है, जो लोग माइनॉरिटीज़ में होंगे वही एथनिक ग्रुप्स होंगे, ऐसा हालाँकि नहीं होता। माइनॉरिटी की और हम लोग एथनिक ग्रुप को जो है ना वो आपस में हम लोग मिक्स अप नहीं कर सकते, क्योंकि एथनिक ग्रुप जो होते हैं वो माइनॉरिटी भी हो सकते हैं और वो मेजॉरिटी भी हो सकते हैं। अब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी समझने का भी ताल्लुक जो है ना वो एक अलग चीज़ है। अब ये नहीं होता, कुछ लोग होते हैं कि जो लोग ज़्यादा तादाद में होते हैं उसको माइनॉरिटी तस्वर करते हैं, जो लोग ज़्यादा तादाद में उसको मेजॉरिटी तस्वर करते हैं, और जो लोग कम तादाद में होते हैं उनको वो लोग माइनॉरिटी तस्वर करते हैं। हालाँकि कुछ लोगों का जो है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूएस के साउदर्न बॉर्डर है ना, यूएस का साउदर्न बॉर्डर, वहाँ पे एक लोग होते हैं जिनका आबाओ अजदाद मैक्सिकन होते हैं, ठीक है? मैक्सिकन एंसेस्ट्री होती है उन लोगों की। उन लोगों की अच्छी खासी तादाद है, वो मेजॉरिटी है उस पॉपुलेशन की, और वो बहुत सारे जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में उन लोगों का अच्छा खासा कंट्रोल है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टेट और जो नेशनल गवर्नमेंट है उन लोगों को माइनॉरिटी ही डिक्लेयर करती है। इस तरह से जो इस वजह से वो क्या होती हैं, तो ये डिपेंड नहीं करता कि जो तादाद में कम होंगे तो उसी को ही माइनॉरिटी तस्वर किया जाएगा। अब ऐसे भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा होमोजेनियस सोसाइटीज़ होती हैं ना, कम यानी कि जो स्मॉल सोसाइटीज़ होती हैं, जिन लोगों के आपस के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे हंटर गैदरर और पास्टोरलिस्ट सोसाइटीज़ जो थी, उन लोगों में क्या होता है कि वो बस एक ही एथनिक ग्रुप होता है उनका, वो माइनॉरिटीज़ का जो है ना उन लोगों के दरमियान कोई तस्वर नहीं होता। उसके बाद एथनिक कैटेगराइजेशन है कि एथनिक के बेस पे कैटेगरीज कैसे बना देते हैं हम लोगों की, ठीक है। एथनिक कैटेगराइजेशन इम्प्लाइज अ कनेक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड कल्चर। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि एथनिक का जो है ना वो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के साथ कोई ना कोई चक्कर है। वो ये समझते हैं कि जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस होती है ना वो ही डिटरमिन करती है उन लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी को। हालांकि ये ट्रू नहीं है। बायोलॉजिकली कोई भी इनहेरिटेंस, फॉर एग्जांपल आप देखें, कोई माँ और बाप दोनों अगर काले हैं लेकिन बच्चा अगर गोरा है, तो अगर जेनेटिक इनहेरिटेंस ही होनी थी तो फिर बच्चा भी तो काला होना चाहिए था ना। सो ये बात जो है ना वो झूठी होती है, ये कि जो कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है या लोगों की जो वैसे जो आइडेंटिटी होती है उसका कोई बायोलॉजी के साथ उसका कोई इनहेरिटेंस है। मैं एक जो टेलर थे, ई बी टेलर, इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कि बायोलॉजिकल रेस और कल्चर जो है वो सेम थिंग नहीं है, ठीक है। वो ये कहते थे कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कोई भी है, उसको आप किसी दूसरे कल्चर में जाके रख दें तो वो उसी कल्चर के जाके वो ट्रेड्स जो है वो सीख लेगा, ठीक है। बेशक उसकी जो भी बॉडी शेप है, बेशक उसका जो भी स्किन कलर है, जो भी उसके रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
ठीक है, तो ये एथनिक कैटेगराइजेशन इस तरह से। दूसरा हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है रेस का। रेस जो है ना वो ये होती है कि जिन लोगों की हम लोग देखते हैं ना कि शक्लें सेम होती हैं, हम लोग उसको एक रेस तस्वर करते हैं। जैसे चाइनीज़ होते हैं, उन लोगों की सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं, ठीक है? इस तरह से जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, उन लोगों की आपस में शक्लें जो है वो बिल्कुल सेम होती हैं। जो काले लोग होते हैं, हम लोग को उसका एक ही तस्वर होता है, वो एक रेस होती है, ठीक है? रेस को वैसे जो है ना वो बायोलॉजिकल ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वो लोग ऐसी बायोलॉजिकल मखलूक जिन लोगों की आपस में जो है ना वो एनाटॉमिकली यानी कि बॉडी के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उस हिसाब से वो दूसरी पॉपुलेशन से मुख्तलिफ हों, तो हम लोग उसको डिफरेंट रेसेस में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से ये जेनेटिक वेरिएशन के हिसाब से जो है ना ये रेस की ये डेफिनेशन बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल्स आपस में बिल्कुल सेम है। हम लोग 99.9% जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, और अगर वेरिएशन कोई पाई भी जाती है तो वो इस हद तक ही पाई जाती है कि वो मेल है और कोई फीमेल है, या कोई दूसरे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कोई इंटेलिजेंट है, अनइंटेलिजेंट है, तो वो ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये जो होमोजेनिटी होती है वो अनयूजुअल होती है। एनिमल किंगडम में जो है वो देखने को जो है वो मिलती है। अच्छा, ये भी अब क्लियर है कि जो ह्यूमन रेसेस है ना वो क्या है कि वो उसका बायोलॉजी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, वो कल्चरल क्रिएशंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल रेसेस इज बेस्ड ऑन द फॉल्स असम्पशन दैट एनाटॉमिकल ट्रेट्स जो होती हैं, जैसे कि स्किन कलर हो गया, स्पेसिफिक फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे, वो उन लोगों का जो ताल्लुक होता है वो कल्चर से भी नहीं होता ना। ठीक है, यानी कि हम लोग बायोलॉजिकल रेसेस के बारे में ये एक फ़ॉल्स असम्पशन होती है कि ऐसा कोई मतलब जो है वो स्किन कलर अगर स्पेसिफिक है तो उन लोगों की कल्चर भी कोई डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होता। ब्लैक एंड वाइट और अदर रेसेस जो है वो यहाँ पे बताई हुई हैं। सिमिलैरिटी इन ह्यूमन अडेप्टेशंस। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि जो पॉपुलरली ये एक व्यू होता है कि ह्यूमन रेसेस जो होती हैं वो एनाटॉमिकल ट्रेट्स को जो है बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहता है ना, तो उसका स्किन कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, और वो स्किन कलर उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो उसकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। ऐसी जो करेक्टरिस्टिक होती है ना डार्क ब्राउन स्किन कलर, ये सब सहारन अफ्रीकन यानी कि अब सहारा जो होता है वो कितना ज़्यादा गर्म इलाका होता है वहाँ पे भी पाई जाती हैं। तो हम लोग जो है इस वजह से नहीं कह सकते कि इनहेरिटेंस की वजह से सब सब जो है वो कोई काले हैं एक इलाके में, तो वो इनहेरिटेंस की वजह से ऐसा नहीं होता। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, फॉर एग्जांपल वेदर का अगर कोई असर है तो उस वजह से भी वो काले हो सकते हैं। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, न्यू गिनिया के लोग जो है वो काले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद कल्चरल बायसेस जो हैं, यहाँ पे यही बताया हुआ है इसमें कि हमारे जो कल्चरल बायसेस हैं हम लोग एक बायस बना लेते हैं, यानी कि हम एक दूसरों के कल्चर्स के बारे में हमारी जो गलत जो है वो हम लोग हमारी एक अडेप्टेशंस होती है, हमारी एक सोच होती है। हम लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हालाँकि रेस और एथनिसिटी की बहुत ज़्यादा डीपली फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम लोग ये देखते आ रहे होते हैं कि सर्टेन शक्ल के जो लोग हैं हम लोगों ने इस तरह से रेस और इतना इस फलां एथनिसिटी की कैटेगरी में हम लोगों ने उसको रखना है। लेकिन जो भी हमारे रवैये होते हैं, जो भी हम लोग बिहेवियर्स होते हैं, हम लोग उसकी बिना पर हम लोग इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग इस फिनोमेना के जो है ना वो हम कम से कम एफर्ट कर सकते हैं कि हम अपने बिहेवियर्स की वजह से या अपने एटीट्यूड्स की वजह से हम लोग ये बैरियर जो है वो हम लोग ख़त्म कर दें। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 34 भी हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।